गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। दोस्तों मेरा नाम है शुभम सरथालिया। यूपीएससी प्रिपरेशन के आपके सफ़र को आसान बनाने के लिए मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। इसमें शामिल है करंट अफ़ेयर्स, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी। दोस्तों एज़ अ मेंटर, एज़ अ कोच मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके लिए चीज़ों को बहुत आसान बना सकूँ। मैं हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि जो-जो टॉपिक्स, जो-जो सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, उसको इतने अच्छे तरीके से, इतने क्लोज़ली, इतने क्लियरली आप लोग समझ पाएँ, जब जाकर कल आप एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन देखें, तो सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट जो है, वो ना रहे। दोस्तों, जिस तरह आपने ये थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम एक स्पेशल क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कितनी देर, कितनी ड्यूरेशन के लिए, कितने घंटे की पीएससी एस्पिरेंट को पढ़ाई करनी रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं, सर क्या 18 घंटे पढ़ना है, क्या 15 घंटे पढ़ना है, क्या 20 घंटे पढ़ना है? तो मैं इसी आपके डाउट को आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। गुड मॉर्निंग श्रेयांश यादव जी, गुड मॉर्निंग तन्मय जी। दोस्तों आप हमारे साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी, अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे साथ जिन चैनल से, जिन मीडियम से जुड़ सकते हैं, उसमें शामिल हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। दोस्तों आप अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप जो है उसको इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप जो है उसको इंस्टॉल करें। मैं आगे बताऊँगा आप कैसे इस अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप लाइव क्लासेस ले पाएँगे, क्विज़ ले पाएँगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस ले पाएँगे। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें, ये लाइव क्लासेस, ये डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये क्विज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। आपको सिर्फ़ इतना करना है कि आपको अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करना है। महेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। दोस्तों अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो जितने भी स्पेशल क्लासेस, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो कोर्स चल रहा था अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। तो अनअकैडमी के ऐप इंस्टॉल करके आप वो सभी क्लासेस के साथ, जिस प्रकार आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आप उन सभी क्लासेस से जो है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही डिटेल्ड प्रोग्राम लेकर के अनअकैडमी आपके लिए आता है। ये ऐसा प्रोग्राम है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद को एक सीरियस एस्पिरेंट मानते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करें और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके एक सफल ब्यूरोक्रेट के रूप में, एक सफल आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अधिकारी के रूप में इस देश की सेवा करें। तो दोस्तों अगर आप भी यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करें, तो इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन से आपकी पूरी होती है। तो दोस्तों अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर वो चीज़, हर वो छोटी से छोटी चीज़, हर वो बड़े से बड़ा टॉपिक, हर वो मेजर सब्जेक्ट जो यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भैया यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है? दोस्तों हर साल जब यूपीएससी का जो नोटिफ़िकेशन आता है, आप लोग जानते हैं, अगर आप 1 या 2 साल से एस्पिरेंट हैं तो आप जानते हैं कि फ़रवरी या मार्च के महीने में यूपीएससी अपना नोटिफ़िकेशन जो है वो आउट करता है, जिसमें बताया जाता है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, कितने सीट्स हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या सिलेबस है। वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाता है यूपीएससी द्वारा। तो यूपीएससी आपको बताता है कि भैया ये हमारा पूरा सिलेबस है, ये चीज़ों को हमको पढ़ना रहेगा, हमको कवर करना रहेगा। तो दोस्तों उस पूरे सिलेबस को पॉइंट वाइज़ पॉइंट, एक-एक करके हम इस प्लस सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट करते हैं। दोस्तों इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट फैकल्टी इन द कंट्री जो है वो इस प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको वो चीज़ें पढ़ाते हैं। दोस्तों हम आपको इसके साथ-साथ पीडीएफ नोट्स देते हैं, टेस्ट सीरीज़ देते हैं। टेस्ट सीरीज़ से आप खुद को एनालाइज़, खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप कॉम्पिटिशन में कहाँ फ़ॉल करते हैं। दोस्तों बहुत हेवी कॉम्पिटिशन रहता है यूपीएससी एग्ज़ाम में, हमेशा आपको बताता हूँ। तो आपको इस कॉम्पिटिशन को फेस करना है, इस कॉम्पिटिशन को बीट करना है। तो उस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़िए। आप हर रोज़ उस कॉम्पिटिशन को बीट करके जान पाएँगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दोस्तों इन सभी क्लासेस के साथ में हम आपको देते हैं डाउट क्लियरिंग क्लासेस और दोस्तों आपको मिलता है सही मार्गदर्शन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से। आईएएस पवन मीना जी, देखिए पवन जी ऐसा है कि आपने एक सही सवाल पूछा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में सवाल होगा कि भैया यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कहाँ से लेता है?
पवन जी, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यूपीएससी जो सवाल पूछता है ना, वो टॉपिक्स हमारे आस-पास ज़रूर होते हैं, लेकिन हम उतनी डेप्थ में, उतनी डिटेल में जाकर के उनको नहीं पढ़ पाते। हम क्या, वो कोई भी टॉपिक आएगा, हम उसको थोड़ा-सा उसका ओवरव्यू ले लेंगे, लेकिन यूपीएससी जो है वो किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में जाकर के पूछता है, इसीलिए हमें जो है वो चीज़ें ऐसा लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, और ये दोस्तों यूपीएससी का ये करना कहीं तक किसी हद तक सही भी है। कल्पना चौधरी जी, फीस कितनी है मैं अभी आगे बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों आपको यूपीएससी में इंडियन ब्यूरोक्रेसी में सेलेक्ट करना है। कल आप डिसाइड करेंगे, आप जो निर्णय लेंगे वो इस देश का भविष्य, इस देश का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। आज से 5 साल, 10 साल बाद ये देश किस स्थान पर खड़ा होगा, किस दिशा में चल रहा होगा, ये सब इंडिया की ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करेगी। तो जब आपको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो दी जानी है, तो इसलिए आपका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा-सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड यूपीएससी को बनाना पड़ता है। प्रफुल्ल यादव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिव्य रंजन जी। कल्पना चौधरी जी, फीस आपको मैं बता रहा हूँ। गौरंग गोयल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं? दोस्तों, अनअकैडमी के ऐप पर जाकर के आपको पहले तो ऐप कैसे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। तो प्ले स्टोर एक एप्लीकेशन है आप सभी के फ़ोन में, वहाँ जाकर के आप अनअकैडमी को सर्च करें, अनअकैडमी को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करते ही दोस्तों आपके सामने लिस्ट आ जाती है। लिस्ट में सबसे ऊपर होता है ये रहा प्लस, इस प्लस को दबा करके, प्लस को क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने पूरे कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि अब आप देख पा रहे होंगे, हर वो एग्ज़ाम जो हिंदुस्तान में आज की डेट में कंडक्ट हो रहा है, तो चाहे वो आईआईटी जेईई हो, नीट हो, यूजीसी नेट हो, एसएससी हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, आइल्ट्स हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, सीए एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसकी तैयारी आज इंडिया का यूथ, हिंदुस्तान का युवा कर रहा है, हम उसके लिए स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, कोई भी आपका गोल है, आपके घर पे आपके छोटे भाई-बहन, कोई पड़ोसी जो हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा कि अनअकैडमी जो है वो आप सभी के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज़ लेकर के आता है। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उस पे सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन के बटन को हमको क्लिक करना है, और हमारे सामने प्लान्स जो है वो ओपन हो जाएँगे। कल्पना जी, आपने ये सवाल पूछा था कि सर फीस कितनी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा 1 महीने से लेकर के 3 साल तक के प्लान्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल, जनरल स्टडीज़, जीएस के लिए आप इनमें से किसी भी प्लान के साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग गोविंद शर्मा जी, गुड मॉर्निंग सिविल ड्रीम जी। गोविंद शर्मा जी, टेक्निकल इश्यू कुछ हो सकता है जिस कारण से नोटिफ़िकेशन ना आई हो। दोस्तों, ये 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के जो कोर्सेज़ हैं, ये नॉर्मल क्रैश कोर्सेज़ रहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन अगर अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो एट लीस्ट 12 महीने का, 2 साल का या 3 साल का वेल प्लान जो है आप लेकर के चलिए, क्योंकि इतना समय मिनिमम चाहिए है पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार देख करके, एक बार समझ करके, एक बार पढ़ करके रिवाइज़ करने में, आंसर राइटिंग करनी है हमको प्री के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो ये सभी में आपको मिनिमम 1 ईयर का वक़्त जो है वो खुद को देना होगा। कल्पना जी, फीस की आपने बात करी थी, तो 1 साल के लिए अगर आप जुड़ते हैं तो ₹49,500 ₹49,500 आपको पे करने होंगे। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये अमाउंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ पे करना है। आप छोटे-छोटे नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस पे ये प्लान्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो महीने का 2,000, 3,000, ₹4,000 आप स्पेंड करके हमारे प्लान्स के साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्लान्स पर हम आपको देते हैं 10% का डिस्काउंट। दोस्तों, डिस्काउंट से हम लोग बहुत खुश होते हैं ना। कभी भी हम जाते हैं तो पूछते हैं, भैया डिस्काउंट है क्या कुछ? तो हम आपको ये डिस्काउंट देते हैं। आप कोई भी प्लान सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा है हैव अ रेफरल कोड। यहाँ आपको रेफरल कोड, डिस्काउंट कोड डालना है SAR10। ये SAR10 डिस्काउंट कोड डाल करके दोस्तों, आप कोई भी कोर्स, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 3 साल का हो, उस पर आपको सीधा-सीधा 10% का डिस्काउंट जो है, जितना अमाउंट आप यहाँ देख रहे हैं, उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देखिए, ये 49,500 के कोर्स आपको इस SAR10 कोड, डिस्काउंट कोड के बाद 44550 में मिलता है, और इसी तरह से 9,000 में मिलने वाला, 90,000 में मिलने वाला ये कोर्स आपको 81,000 में, 81,000 में मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो हर चीज़ जो इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ आपको करवाई जाएगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में। दोस्तों, इसी के साथ में जीएस के साथ-साथ हम लोग आपके लिए डेडिकेटेड ऑप्शनल क्लासेस लेकर के आए हैं। दुर्गेश साहू जी, गुड मॉर्निंग। यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछा करते थे, तो दोस्तों हम ऑप्शनल के लिए भी डेडिकेटेड क्लासेस आपके लिए लेकर के आ गए हैं। सेम प्लान्स हैं दोस्तों, 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, अपनी नेसेसिटी, अपनी नीड के अनुसार जो है, आप इन प्लान्स के साथ में जुड़ सकते हैं।
बहुत बढ़िया कल्पना चौधरी जी। तो दोस्तों आप लोग कल्पना चौधरी जी का ये कमेंट पढ़ पा रहे होंगे। उन्होंने लिखा है कि सर मैंने नेट के लिए ले रखा है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो उनका एग्ज़ाम क्लियर भी हो रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आज आप जानते हैं कि मार्च के महीने से निरंतर लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन में हम लोग जो है वो घर से बाहर नहीं जा पाए थे। दोस्तों पहले ये बहुत बड़ा मिथ था। पवन मीना जी ऑफलाइन क्लास के लिए आई, फीस जमा कर दी है। चलिए कोई बात नहीं मीना जी, अगर आप थोड़े से लेट हो चुके हैं, मैं समझता हूँ कि घर वाले जो हैं वो एक लिमिट तक हम पर स्पेंडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस दें, कल आप कहेंगे नहीं यहाँ नहीं, मुझे यहाँ जाना है। तो कभी-कभी जो है वो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों बाकी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। सौरभ मिश्रा जी गुड मॉर्निंग, लकी वर्मा जी गुड मॉर्निंग। दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ था दुनिया के दिमाग में कि भैया ऑनलाइन स्टडीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती। ये आपने भी सुना होगा कि अरे, अरे! ऐसा थोड़ी होता है, ऑनलाइन कहाँ पढ़ाई होती है। लेकिन दोस्तों 22 मार्च जनता कर्फ्यू का वो दिन आपको याद होगा जिस दिन हम सबने थालियाँ बजाई थी। उस दिन से लेकर आज दोस्तों 22 मार्च और आज 21 नवंबर हो चुकी है। तकरीबन 10 महीने का वक़्त हो चुका है और हम सब लोग जो हैं वो घर से बैठ कर के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, संस्थान जो है वो घर से चल रहे हैं। दोस्तों आज पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हुई है, आप जानते हैं। यही चीज़ जो आज हो रही है दोस्तों, हो सकता है भविष्य में पूरी तरह से ऑनलाइन स्टडीज़ पर हम लोग निर्भर कर जाएँ। तो जितनी भी पढ़ाई है जो हम करते हैं, हो सकता है वो पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में बदल जाए। तो उसी विज़न को, उसी एम को लेकर के, उसी दूरदर्शिता को लेकर के अनअकैडमी ने ये इनिशिएटिव लिया था कि आप अपने घर के अंदर बैठ कर के मात्र एक स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। और दोस्तों हमने बहुत ही जेन्युइनली प्राइस्ड सब्सक्रिप्शंस आपके लिए लाई हैं। ये सभी प्राइसेज़ दोस्तों आप कंपेयर करेंगे। पवन मीना जी, अगर आपने ऑफ़लाइन कोचिंग में फ़ीस जमा करवाई है तो आप जानते होंगे कि कितना अमाउंट वहाँ पे करना पड़ता है। दोस्तों नॉर्मली 1 से 2 लाख रुपए कोचिंग संस्थान की फ़ीस रहती है, जो हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा शहरों में मौजूद है। तो आपको क्या करना था, आपको पहले बड़ी-सी मोटी-सी फ़ीस पे करनी थी, फिर आपको घर से निकल कर किसी बड़े शहर में जाना था। तो आपको वहाँ रहने का, वहाँ खाने का, सबका कॉस्ट मिला कर के तकरीबन मंथली अगर देखा जाए तो 20 से 30 हज़ार रुपए आपको स्पेंड करना पड़ता था ऑफ़लाइन कोचिंग में। दोस्तों उसके कंपैरिज़न में हम मात्र 2000 से 4000 के बीच में आपको पर मंथ में आने वाले 2 साल, 3 साल के लिए इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करवाते हैं आपके घर से। दोस्तों आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे रहते-रहते ही ये तैयारी जो है वो कर सकते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाएँगे। दोस्तों आप जानते हैं इंडिया के हमारे अनअकैडमिक की जो फैकल्टी है उनसे उन फैकल्टी में ऐसे-ऐसे नाम शामिल हैं जिनसे पढ़ कर के, जिनसे गाइडेंस लेकर के ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी इस आईएएस के ड्रीम को जो है वो रियलाइज़ किया है। हमारे अनअकैडमी एजुकेटर्स की बुक्स पढ़ कर के लोग इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करते हैं, तो वो बेस्टेस्ट फैकल्टी आपको आपके घर पर एक स्मार्टफ़ोन के माध्यम से आकर के पढ़ाएगी। दोस्तों आप अगर जेन्युइनली इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देर ना करें, जल्दी से हमारी सब्सक्रिप्शन के साथ में जुड़ें। दोस्तों प्रोसेस सबके लिए सेम है। प्लान्स आपके सामने हैं, कोई भी प्लान अगर आप लेने चाहते हैं तो ये डिस्काउंट कोड SAR10 ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलवाएगा किसी भी कोर्स पर। जैसे आप ये क यहाँ कोई कोर्स लेते हैं तो SAR10 का कोड यहाँ लिखिएगा, सभी कोर्सेज़ पर आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हम एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोग्राम, बहुत ही वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आए हैं, इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दोस्तों ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दोस्तों ये बेनिफिट्स तो वही हैं जो आपको प्लस में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो है पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लान एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक। दोस्तों इसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड कोच, मेंटर असाइन किए जाते हैं जो वन ऑन वन बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे आपकी मदद करते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। हर रोज आपको मेंस के क्वेश्चंस और आंसर्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको पूरा एक स्टडी प्लानर बना के दिया जाता है कि दोस्त आज हमको ये पढ़ना है, इतने दिन में हमको ये टॉपिक कवर करना है, ये हमने इसके टेस्ट सीरीज देनी है। ये पर्सनलाइज्ड फीडबैक कि आप क्या कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ आप थोड़ा बेहतर हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। बिल्कुल पूनम जी, एक-एक सब्जेक्ट ये आप निश्चिंत रहिए, 3 साल में आपको एक-एक सब्जेक्ट जो है, एक-एक टॉपिक जो है वो क्लियर करवाया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि भैया आप अपने हाथ में
अपने पास में वो पूरा सिलेबस रख के पढ़िएगा जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं। तो जो सिलेबस यूपीएससी देता है, उस सिलेबस के अंदर छोटे से छोटा पार्ट जो मेंशन होगा, वो प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों, आप हमारी यूट्यूब क्लासेस देखते हैं, अगर आप हमारी स्पेशल क्लासेस जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो आप देखते होंगे कि हम बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर भी चीज़ें क्लियर करवाते हैं। ऐसे में अगर आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ते हैं, तो दोस्तों आपकी प्रिपरेशन को सुचारू रूप से बहुत बढ़िया बनाने की हमारी एक ड्यूटी बन जाती है। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो, जो उसमें छूट जाए। ठीक है पूनम जी? प्रतिष्ठा प्रतीक्षा कश्यप जी, रंजन कुमार जी, आशु पॉल जी, सौरभ मिश्रा जी, लकी वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गोविंद शर्मा जी, सन सिंक्रोनस। गोविंद शर्मा जी, लगता है आप मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास देख कर के आ रहे हैं। गोविंद शर्मा जी, अभी अगर मैं ये टॉपिक बताऊँगा तो स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा इश्यू आ सकता है। पूनम जी, आपको किसी प्रकार का अगर डाउट है या किसी को भी कोई भी प्रकार का डाउट है कि भैया प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है, कैसे मदद करेगा, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक देख पा रहे होंगे। वहाँ पर जाकर के आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ मैसेज कर दीजिएगा। तो पूनम जी, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पूरी जानकारी इसके बारे में दे दूँगा। गोविंद शर्मा जी, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ दोस्तों, मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास पीछे हुई थी, तो उसको क्लास को अटेंड करके एक हमारे स्टूडेंट आए हैं, तो उनको थोड़ा-सा डाउट है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का। अगर आपको ये चीज़ दोस्तों नहीं समझ में आती, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं गोविंद जी के लिए बता रहा हूँ। चलिए, ठीक है गोविंद शर्मा जी, मैं लास्ट में बता दूँगा, ये सही रहेगा। सद्दाम जी, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? दोस्तों, किसी को किसी प्रकार का डाउट है इस एग्ज़ाम प्रोसेस को लेकर के, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी कैसे अलग होती है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है दोस्तों, आप मेरे साथ अपना डाउट शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या मैं खुद से भी बता देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा। अगर वो अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक आपको नहीं मिलता है, तो आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पर सर्च का एक ऑप्शन रहता है, आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए और ये मेरा नाम है दोस्तों, इसको सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे अपने मैसेजेस जो है वो कर सकते हैं। तो किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे की क्लास में, इसी क्लास में मैं स्टूडेंट्स के साथ में सोशल इश्यूज़, जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज़ मेंस में पेपर 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, सोशल इश्यूज़। वो सोशल इश्यूज़ जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो अनअकैडमी पर जो सैटरडे और संडेज़ के दिन रहते हैं, वो हमारे लिए एक स्पेशल क्लास के रूप में रहते हैं। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी जी। सद्दाम जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस लेवल तक रीड करना होता है? तो भैया ऑप्शनल लेवल को आपको इस तरीके से रीड करना होता है जैसे कि आप उस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हो। तो जितनी पढ़ाई एक मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट को करनी होती है किसी सब्जेक्ट की, उतनी ही पढ़ाई आपको ऑप्शनल में करनी होगी। मान लीजिए आप जो हैं वो हिस्ट्री ऑप्शनल चुनते हैं, तो जितनी पढ़ाई, जितना एफर्ट एमए हिस्ट्री, हिस्ट्री में मास्टर्स, हिस्ट्री में पीजी करने वाले स्टूडेंट को पुट करना पड़ेगा, उतना ही एफर्ट आपको भी पुट पुट करना पड़ेगा उस ऑप्शनल को पढ़ने के लिए। ठीक है सदाम जी? दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस 7 एएम की क्लास में सोशल इश्यूज पढ़ते हैं, लेकिन सैटरडे और संडेज को हमारी स्पेशल क्लास रहती है। दोस्तों, ये स्पेशल क्लास कुछ ऐसी होती है जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ हम ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आने की कोशिश करते हैं जो थोड़ी सी नॉर्मल सब्जेक्ट से अलग हो, मगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करती हो, आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करती है। तो दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए स्पेशल क्लास में लेकर के आया हूँ। जी, 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 आशुपाल जी, आई एम रियली सॉरी, आपने कल मुझे अनअकैडमी के ऐप पर मैसेज किया था। एक्चुअली थोड़ा-सा मेरा शेड्यूल टाइट रहता है, जिस कारण से जो है वो अ, दिमाग से चीज़ें स्किप कर जाती हैं। आशुपाल जी, अब प्लीज़ आप मुझे आज दो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आज आपको पूर्ण तरीके से जो है वो इसकी जानकारी दे दूँगा। गोविंद शर्मा जी, ऑप्शनल की लिस्ट आप देख पाएँगे,
तो ऑप्शनल की लिस्ट मैं आपको दे दूँगा। गोविंद जी, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा अनअकैडमी के ऐप पर, मैं पूरा ऑप्शनल लिस्ट आपको दे दूँगा। आशुपाल जी, आप प्लीज़, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल आपने मुझे मैसेज किया था लेकिन थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होने के कारण मैं उसको मिस आउट कर गया था। सिद्धांत जी, एमपीपीएससी और यूपीएससी में क्या फ़र्क होता है? सिद्धांत जी, एमपीपीएससी अगर वो मध्य प्रदेश का है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मध्य प्रदेश की हो सकती हैं। किसी भी स्टेट का अगर पीसीएस होता है तो स्टेट का थोड़ा-सा उसमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, चाहे वो स्टेट की हिस्ट्री हो, चाहे वो स्टेट की पॉलिटी हो, चाहे स्टेट की ज्योग्राफी हो। लेकिन मोर और लेस चीज़ें थोड़ी बहुत मिलती-जुलती रहती है। एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चीज़ें जो है वो मोर और लेस सेम ही रहती हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री आएगी तो भैया हिंदुस्तान की हिस्ट्री ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी में के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री जो है वो बदल जाएगी। तो यूपीएससी में हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, लेकिन हम लोग एमपीपीएससी में तो ऐसा नहीं है कि वो रिवॉल्ट बदल जाएगा। तो मोर और लेस सब्जेक्ट्स जो है वो सेम रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो स्टेट का थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। नहीं मीनाक्षी जी, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बुक्स अलग-अलग नहीं लेनी है, बुक्स वही रहेंगी। बेसिक बुक्स दोस्तों, मैंने एक इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तकरीबन 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर इन योर स्कूल लाइफ। तो अगर आप 11th-12th में हैं या कॉलेज में हैं या पीजी में भी हैं, तो दोस्तों अगर आपको अगर प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये सब चीज़ें बताई थी। तो मीनाक्षी जी, ऐसा नहीं है कि बुक्स अलग-अलग हैं, हमने सब्जेक्ट वाइज़ देखना है। मैंने आपको बताया, आप पहले भी जानते होंगे कि एनसीईआरटीज़ जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भैया हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ है, पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज़ आपको मिल जाएँगी, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ आपको 11th-12th की मिल जाएँगी। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स जो है वो सबसे पहले आपको कवर करनी रहेंगी। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस बुक, एक एक्स्ट्रा बुक हमको लेनी होगी। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपने सोर्सेज़ को आप जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं उतना कीजिए। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उनको जिस भी टॉपिक की कोई भी बुक मिल जाती है, तो किसी ने सजेस्ट करा भैया लक्ष्मीकांत ले लो, लक्ष्मीकांत ले ली। किसी ने सजेस्ट करा भैया डीडी बसु ले लो, उन्होंने डीडी बसु उठा ली। किसी ने कहा कि नहीं भैया वहाँ पर बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, उन्होंने वो उठा लिए। तो जब आप लोग इतने सारे बुक्स को कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन दोस्तों आप इतना सारा चीज़ें पढ़ नहीं पाएँगे, क्योंकि आप जानते हैं भैया पढ़ना तो आपको ही है ना। तो एक स्ट्रैटेजी, एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा इस प्रिपरेशन में, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम, रीड वन बुक 10 टाइम्स। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विजू जी गुड मॉर्निंग, निर्देश जी गुड मॉर्निंग, अभिनव जी, सर बीए में कौन से सब्जेक्ट लें? अभिनव जी, अब देखिए ये तो आप बेहतर जानते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव है। हो सकता है मुझे कोई और सब्जेक्ट पसंद हो, मैं इंडिविजुअली पर्सनली किसी और सब्जेक्ट में रुचि रखता हूँ, तो मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ। ये तो एंटायरली आपकी चॉइस होगी कि आप क्या आगे करना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट में आप रुचि रखते हैं, ठीक है जी? दोस्तों क्या होता है कि आप अगर बहुत सारी बुक्स किसी भी एक सब्जेक्ट की ले लेंगे, ये मैं मीनाक्षी जी, ये मैं आपके लिए पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स खरीद लेंगे, तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे, तो एक बार आप उस बुक को रीड कर पाएँगे। लेकिन अगर आप एक बुक रखें और आप उसको 2, 4, 5 बार, 6 बार, 10 बार रीड कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझने में मदद करेगी। इसलिए दोस्तों, सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटीज़ मिल जाएँगी, प्लस उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक-एक एक्स्ट्रा बुक जो है, वो आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी बुक लिस्ट मेरी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। आप अनअकैडमी पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, शुभम सरधारिया अनअकैडमी, मेरी पूरी लेक्चर्स की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पर आपको एक लेक्चर मिलेगा, या फिर आप ऐसा भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन बाय शुभम सरधालिया अनअकैडमी। तो दोस्तों आपको अनअकैडमी पर दिया हुआ मेरा वो लेक्चर मिल जाएगा, जहाँ मैंने बताया था कि स्टार्ट करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स लेनी है। बिल्कुल आशुपाल जी, एक बुक को अगर आप 10 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको देगी। भंवर लाल जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, बिल्कुल दीपक जी, मैं उसी पर आ जाऊँगा। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबके लिए मैं बताऊँगा कि आपको कितने आवर्स जो है वो स्टडी करनी रहेगी।
सिद्धांत सिद्धांत जी, एमपीपीएससी के लिए हमारी डेडिकेटेड क्लासेस चलती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप एमपीपीएससी को एस्पायर कर रहे हैं तो आप उन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। डेडिकेटेड तरीके से एमपीपीएससी की तैयारी जो है वो करवाई जा रही है हमारे अन अकेडमी की क्लासेस में, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको बेहतर जानकारी जो है इसके बारे में दी जा सकती है। ठीक है जी। दोस्तों, स्पेशल क्लास का आज का टॉपिक हाउ मेनी आवर्स शुड अ यूपीएससी एस्पिरेंट स्टडी, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग आपने क्या सुन रखा है कि कितने घंटे की पढ़ाई एक एस्पिरेंट को दिन में करनी चाहिए, वो थोड़ा सा बताइए। दोस्तों, एस्पिरेंट क्या होता है? एस्पिरेंट एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके मन में एक बहुत ही सुनहरा सपना, बहुत ही बड़ा ड्रीम है। वो ड्रीम क्या है दोस्तों? अपने कंधों पर ये आईपीएस के सितारे, ये आईएएस कलेक्टर साहब का बोर्ड, ये डिप्लोमेटिक आईएफएस पासपोर्ट एवं 21 अन्य सेवाओं से जुड़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को यूपीएससी एस्पिरेंट कहा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बीएस चौधरी जी, दीपक जी और सभी लोग जो लोग जॉब में हैं, मैं सभी के लिए एक स्ट्रैटेजी जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपकी नीड अनुसार दोस्तों एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि चीज़ें कैसे चलेंगी। दोस्तों, अगर आप 1 दिन में 10 घंटे पढ़ सकते हैं और एक व्यक्ति है वो 1 दिन में 5 घंटे पढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप अगर 1 दिन में 10 आवर्स पढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति 1 दिन में 5 घंटे पढ़ रहा है, उससे आधे समय में आप वो चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो मान लीजिए, दिन में एक व्यक्ति जो है वो 10 आवर्स पढ़ता था और वो इस पूरी प्रिपरेशन को 12 मंथ्स में कंप्लीट करता है। अगर आप 5 घंटे का समय दिन में दे सकते हैं, तो सीधी-सी बात है, ये टाइम जो है 12 मंथ्स की जगह 24 मंथ्स हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप रश अप मत कीजिएगा। निर्देश जी, निर्देश जी ऐसा है कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। मैं तभी आपसे कह रहा था, आपने सुना होगा कि 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, 18 घंटे की पढ़ाई करनी है, 20 घंटे की पढ़ाई करनी है, 24 घंटे की पढ़ाई करनी है, ये बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन ये सबके लिए डिफरेंट है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो है वो दिन में 10 घंटे पढ़ कर के 1 साल में पूरी तैयारी कर सकता है। तो जो व्यक्ति जो है वो 5 घंटे पढ़ेगा, जेन्युइन सी बात है, उसको इस व्यक्ति से डबल टाइम लगेगा, तो वो 2 साल में। तो दोस्तों, जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप थोड़ा रश मत कीजिए कि हाँ, जल्दी से जल्दी मुझे क्लियर करना है। आप जो हैं वो 1 साल, 2 साल दे सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोग जल्दी करने की नहीं, 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 मुझे जल्दी से जल्दी 1 ही साल में कवर करना है, तो हम थोड़ी-सी मिस्टेक्स वहाँ पर कर जाते हैं। दोस्तों, यही चीज़ों को आज हम थोड़ा-सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, किस-किस का ड्रीम है कि भैया कंधों पे ये आईपीएस के सितारे हों या गाड़ी पे ये कलेक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बोर्ड हो, लाल रंग का जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो आईएफएस का, या अन्य 21 सेवाओं का आप हिस्सा बने। तो जिन-जिन का ये सपना है, जिन-जिन का ये ड्रीम है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोगों से डिफरेंट हैं। दोस्तों, क्या है कि यूपीएससी या आईएएस, आईपीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करने का सपना, जिसको क्लियर करने की इच्छा, जिसको क्लियर करने का मन जो है, वो सभी लोगों का किसी मोमेंट के पे लाइफ़ में हर एक व्यक्ति ने ये ख्वाब ज़रूर देखा होगा कि मैं भी कभी शायद आईएएस बनूँ, मैं भी कभी आईपीएस बनूँ, मैं भी कभी आईएफएस बनूँ। मगर क्या होता है दोस्तों, इवेंचुअली लोग जो हैं वो इस ड्रीम को अपने सपने को पूरा करने के लिए एफर्ट किए बिना ही गिव अप कर देते हैं। तो बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन मात्र थोड़े से ही लोग हैं जो बन पाते हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो पहले ही अपने ड्रीम को गिव अप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर आज मेरी क्लास के साथ में जुड़े हैं, तो ये चीज इस बात का सबूत है कि आप जो है वो इस अपने सपने, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, तकरीबन जो है वो 10 लाख लोग, आपको दोस्तों आप जानते होंगे, तकरीबन जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो 10 लाख, 1 मिलियन लोग जो है वो फॉर्म फिल करते हैं। तो अप्लाई तकरीबन 10 लाख, 1 मिलियन लोग करते हैं इस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग रितिका शर्मा जी, मनीषा रजाक जी, पूर्णिमा जी। तो दोस्तों, 10 लाख लोग जो हैं वो इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। मगर आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में कितने लोग आते हैं?
प्रीलिम्स में आपके साथ रफली 5 लाख लोग आएँगे। तो दोस्तों 10 लाख लोग जुड़ना चाहते थे मगर पहले ही पड़ाव में तक पहुँचने में 5 लाख लोग जो हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो कहते हैं कि नहीं भैया बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों आप आज अगर ये एफ़र्ट कर रहे हैं, आप सर्दी की अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, आप जानते हैं। सर्दी की सुबह-सुबह आप 7 बजे उठ कर के मेरी ये क्लास जो है वो ले रहे हैं। तो इसका मतलब आप एफ़र्ट पुट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना, तो आप पहले उन 10 लाख लोगों से निकल करके इन 5 लाख में आ चुके हैं। तो दोस्तों आपने पहले ही पड़ाव में 10 लाख लोगों में से 5 लाख लोगों को पीछे पहले ही छोड़ दिया है। ठीक है जी? बिल्कुल, बिल्कुल निपुण नायक जी मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अमित राय जी 2,500 भी नहीं, प्रीलिम्स मात्र अभी जो स्टैटिस्टिक्स है उस हिसाब से 10 से 15,000 लोग क्वालीफाई करते हैं। दोस्तों ये चीज़ें मैं आगे बताऊँगा। मैं सिर्फ़ आपको ये मोटिवेशन दे रहा हूँ कि अगर आप लोग आज यहाँ तैयारी करने के लिए जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोगों से आप लोग ऊपर उठ चुके हैं। कैसे ऊपर उठ चुके हैं दोस्तों? सपना हर कोई देखता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए जो है वो आप लोगों को एफर्ट जो करना था वो सब लोग नहीं कर पाए। तो आपने अगर वो एफर्ट स्टार्ट किया तो आप पहले ही काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ चुके हैं। मीनाक्षी जी आपको बैलेंस बनाकर चलना है करंट अफेयर्स में और स्टैटिक पोर्शन में। एक्चुअली क्या होता है कि स्टैटिक पोर्शन जब आप देखेंगे, वो चीज़ें स्टैटिक पोर्शन जो नॉर्मल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप थोड़े समय में एनसीईआरटीज़ पढ़ के कवर कर लेंगे। तो उसके बाद सारा फोकस आपको करंट अफेयर्स पे देना होगा। योगेश जी एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? योगेश जी एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? अच्छा सवाल है आपका। तो एनसीईआरटी बुक्स जो हैं उसको आपको जब आप रीड करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होंगी कि किस तरह से कौन-सी चीज़ आपको लगता है इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करें ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आप जान पाएँगे कि किस तरह से जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों आप देख पाएँगे कि आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में सवाल जो है वो आ सकता है। तो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटीज़ पढ़नी रहेंगी। बिल्कुल आशुपाल जी 15,000 लोग पास किए हैं प्रीलिम्स इस बार 2020 का। मोहम्मद असलम जी हाय। अंजनी जी गुड मॉर्निंग। निर्देश जी अगर आपका गोल है, बिल्कुल सभी लोगों का यही गोल होगा यहाँ पर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या अन्य 21 सेवाओं से जुड़ना। तो दोस्तों किस तरह से ये एग्ज़ाम होता है वो भी आप जानते हैं 3 पड़ावों में, 3 फेजेज़ में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 फेज़ में ऑफिशियल बॉय राहुल जी एनसीईआरटी की कौन सी बुक पढ़ें? तो एनसीईआरटी की बुक के लिए अगर आपके पास समय है तो मैं सजेस्ट करूंगा 6th क्लास ऑनवर्ड्स आप एनसीईआरटीज अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत मैं कहता हूं कि तकरीबन 70% ऑफ प्रेपरेशन जो है वो आपकी सही हो जाएगी। रितिका शर्मा जी प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ देखिए पीडीएफ जो है वो अ, यूट्यूब पर प्रोवाइड करना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। फिर भी रितिका शर्मा जी आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पर जाकर के आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ मुझे मैसेज कीजिए तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह से ये पीडीएफ नोट्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। अदरवाइज़ जितनी भी हमारी क्लासेस चलती हैं उनके पीडीएफ नोट्स जो हैं, वो हम सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन पर प्रोवाइड करवा पाते हैं। पूर्णिमा जी मैं पिछले 2 महीने से के लगभग वक़्त हो गया है, मैं यूट्यूब पर अनअकैडमी के ऐप पर क्लासेस ले रहा हूँ। तो हर रोज़ सुबह 7 बजे मेरी क्लास रहती है, रात 10 बजे मेरी क्लास रहती है। महेश जी एनसीईआरटी बुक्स का नाम भैया एनसीईआरटी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी इकोनॉमी चलो 6th क्लास ऑनवर्ड्स होती नहीं है। तो सोशल स्टडीज़ की एनसीईआरटीज़ आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं 6th क्लास ऑनवर्ड्स। 6 टू 12th ऑल एनसीईआरटीज़ बिल्कुल आप पढ़ कर के चलिएगा। माछी भवेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। सलोनी खान जी मैं आपको बता दूँगा आंसर राइटिंग में आगे बताता हूँ दोस्तों तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेजेज़ में ये रहता है। एक स्कीम देख लेते हैं इस एग्ज़ामिनेशन का। दोस्तों 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे इस एग्ज़ामिनेशन को।
और तकरीबन 4 से 5 लाख लोग जो है वो अपीयर होंगे प्रीलिम्स में। तो 5 लाख लोग जो है वो यहीं पर इस प्रिपरेशन को छोड़ देंगे। दीपक जी, यूट्यूब पर हमारी क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस हमारे लिए होती हैं। उसके साथ-साथ हम लोगों की जो प्लस क्लासेस होती हैं वो बहुत ही डिटेल्ड होती हैं। दोस्तों प्लस क्लासेस में इस तरह से एक जिस तरह स्कूल का आपका कोर्स रहता था ना कि हम लोग स्कूल में कैसे पढ़ते थे, स्कूल में एक सिलेबस होता था, टीचर हर रोज़ हमको सिलेबस कंप्लीट करवाता था। एक बार वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद हम लोग को क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट लिए जाते थे, बार-बार चीज़ें हमको बताई जाती थी, यूनिट टेस्ट के हमारे मार्क्स हमको दिखाए जाते हैं, देखो बेटा तुमने यहाँ गलती कर दी है। फिर हम उसको इम्प्रूव करते थे और ये पूरा प्रोसेस कब तक चलता था, जब तक हमारा फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ऐसा ही होता था ना स्कूल में। इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्कूल लाइफ में हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। स्कूल में हमारे मार्क्स कितने आते थे भैया? स्कूल में हमारे मार्क्स आते थे 90%, 95%, 99%, 98%। तो वही सेम चीज़ हम प्लस सब्सक्रिप्शन में अप्लाई करते हैं। पूरा सिलेबस आपके साथ कवर किया जाएगा, फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी। उस टेस्ट सीरीज़ से आप लोग देख पाएँगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। दोस्तों टेस्ट सीरीज़ क्या है? आपको प्रीलिम्स की तरह एक 100 क्वेश्चन्स का एक पेपर दे दिया जाएगा। मान लीजिए उस 100 क्वेश्चन्स में से आपको मात्र 50 क्वेश्चन्स ही आते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन्स आप जान पाएँगे कि अरे यार! ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। आप वापस हमारी डाउट क्लियरिंग क्लास के साथ जुड़ेंगे। हम आपको वो 50 क्वेश्चंस जहाँ से आए थे वो चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। दोबारा आप एक और एग्ज़ाम देंगे। उस एग्ज़ाम में उस टेस्ट में मान लीजिए आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, तो जो बचे हुए 30 क्वेश्चंस थे, वो जिन टॉपिक से थे वो हम आपके साथ दोबारा से डाउट क्लियरिंग क्लास में कवर करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये पूरा प्रोसेस चलेगा पूरी लूप में जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो इस तरह से जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। अजीत सिंह जी, मैं बताऊँगा अभी आगे कि कितना समय आपको देना है। माची भवेश कुमार जी, आप मेरे साथ दोस्तों किसी को भी जिस प्रकार जिसको किसी भी प्रकार की मुझसे सहायता चाहिए, दोस्तों मैं सभी की हेल्प करने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ दोस्तों आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लोग कर रहे हैं। दोस्तों एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल इस चीज़ का है कि सुबह-सुबह 7 बजे आधी दुनिया अभी सो रही है, जल्दी उठने की आदत अब लोगों को नहीं रही है। ऐसे में आप सुबह 7 बजे उठ कर के मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो जो है वो आप लोग बहुत ही जेन्युइनली एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी गाइडेंस चाहिए दोस्तों, आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नाम है। ये नाम आप अनअकैडमी के इस पे सर्च कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के बारे में जानकारी दी होगी। वहाँ पर डायरेक्ट आपको मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा। उस प्रोफाइल लिंक पर क्लिक कीजिए, आप अनअकैडमी के मेरे प्रोफाइल पर पहुँच जाएँगे। वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस रहते हैं, कई बार थोड़ा-सा डिले हो जाता है रिप्लाई करने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूँ। तो दोस्तों आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ मेरे साथ वहाँ कनेक्ट कर लीजिए। सौम्या मिश्रा जी, न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे कैसे पढूँ कि टाइम ज़्यादा से इधर को। सौम्या मिश्रा जी, मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर को पढ़ने में यूट्यूब चैनल पर हमारे अनअकैडमी के एजुकेटर्स न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस करते हैं। तो चाहे वो आप हमारे किसी भी यूट्यूब अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ करके देखिएगा, अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी से या यूपीएससी अनअकैडमी यूपीएससी चैनल से जुड़िएगा। जितने भी अनअकैडमी के चैनल्स हैं यूपीएससी के संबंध में, वहाँ सब चैनल्स पर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है। तो आपको बताया जाएगा कि भैया पूरे न्यूज़पेपर में कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। सभी को जो है वो अ, न्यूज़ को जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्क्राइब किया जाएगा, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा और उस तकरीबन 40 से 45 मिनट्स का ये वीडियो रहता है, तो 40 से 45 मिनट हर रोज़ अगर आप उस वीडियो के साथ में जुड़ते हैं, तो आप लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ पाएँगे। मीनाक्षी जी, मैं बताऊँगा बिल्कुल, बिल्कुल आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 लाख एप्लीकेशन में से साढ़े 4 लाख लोग प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं। 10 से 15,000 लोग 10 टू 15,000 पीपल वुड पास प्रीलिम्स। तो 4-5 लाख लोगों में से 15,000 लोग जो हैं वो प्रीलिम्स पास करते हैं। इसमें से 15,000 में से सिर्फ 2,000 लोग जो हैं वो इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। और 800 लोग फाइनल 700 या 800 लोग फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 4 लाख ने प्रीलिम्स दिया, 15,000 ने मेंस लिखा, 2,000 इंटरव्यू में आए और मात्र 700-800 लोग फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का हिस्सा बने। दोस्तों आप सभी को इस 800 की लिस्ट में जाना है।
बहुत सारे लोग इस चीज़ को सुन कर के डर गए होंगे, अरे सिर्फ़ 800 लोग सेलेक्ट होते हैं। भैया 800 बहुत होता है। हमको कितनी सीट चाहिए? इंडिविजुअल एक व्यक्ति को भैया एक ही वैकेंसी चाहिए। यहाँ तो 800 वैकेंसीज़ हैं। पूर्णिमा जी, आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पर मैसेज कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँगा किस तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों प्रीलिम्स में आप जानते हैं पेपर 1 और पेपर 2 होता है। मेंस में जो पेपर्स होते हैं वो जानते हैं दोस्तों, मेंस के अंदर कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, कुछ मेरिट पेपर्स होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर्स वो होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पास करना रहता है। मेरिट पेपर्स वो होते हैं जिनके मार्क्स आपके अ, फाइनल रैंकिंग में जो है वो ऐड होते हैं। तो मेरिट पेपर्स में शामिल है एस्से, जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल। नीट अगर आप नेशनल नीट की आप बात कर रहे हैं, जो मेडिकल के संबंध का नीट है, उसकी आप बात कर रहे हैं निर्देश जी? तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग राहुल जी। तो दोस्तों मेरिट पेपर्स में एक तो एसए आता है, जीएस के जनरल स्टडीज के 4 पेपर आते हैं और 2 पेपर आते हैं ऑप्शनल के। तो हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेपर्स आपके मेंस में रहेंगे। अब इन सब की हमको तैयारी करनी है, हमको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है, उसके बाद इंटरव्यू हमारा होगा। तो कैसे कर सकते हैं अब? दोस्तों ये बेसिक स्ट्रेटेजी है उन सभी लोगों के लिए जो एटलीस्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स इस प्रिपरेशन को देना चाहते हैं या दे सकते हैं। दोस्तों अब आपके सभी डाउट्स के जवाब मैं आपको यहाँ पर दूँगा। बिल्कुल लकी वर्मा जी, इसीलिए लकी वर्मा जी हम क्लासेस आपके साथ कंडक्ट करवाते हैं कि हमारी क्लासेस में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो अ, उस पूरी बुक में से इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप निरंतर हमारी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। वो मार्गदर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? श्रेष्ठ गुप्ता जी सीसेट के लिए भी तैयारी में बिल्कुल श्रेष्ठ जी मैं सीसेट के लिए भी स्पेशलाइज़्ड क्लासेस लेकर के आऊँगा। आज की क्लास में सीसेट की बात हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, हम सीसेट की भी बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने में जो-जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब पूरी करने में मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है जी? तो दोस्तों अब एक बात बताइए, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग क्या 2 से 3 साल का वक़्त दे सकते हैं? दोस्तों मैंने बताया था जो लोग जॉब में हैं अभी, आप लोग एक सिक्योर जॉब कर रहे हैं अगर तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी अगर आईएएस हो जाते हैं, आईपीएस हो जाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको उस चीज़ में होगी कि ज़्यादा समय लग गया। या फिर जो लोग अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर मैं बीए कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, बीबीए कर रहा हूँ या तो दोस्तों जॉब वाले, ग्रेजुएशन वाले पीजी वाले को कितने स्टूडेंट्स हैं जो किसी जॉब में हैं? कितने स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स जो है वो पीजी कर रहे हैं? ये बता दीजिए मुझे। राम सिंह जी एज रिक्वायरमेंट मिनिमम आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। 21 वर्ष की आयु प्लस ग्रेजुएशन आपको किया होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम को के अंदर जो है वो पार्ट लेने के लिए। आशुपाल जी बिल्कुल सीसेट की तैयारी मैं इंडिविजुअली आपको बताऊँगा। लिपु नायक जी बहुत बढ़िया अगर आप पूरी एफर्ट देना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप पूरा एफर्ट अपना हार्ड वर्क कर लेंगे तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में कामयाब होंगे। स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बताइएगा कौन-कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं? आशुपाल जी आप पीजी कर रहे हैं, गोविंद शर्मा जी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मीनाक्षी जी आप टीचर हैं। तो एक बात बताइए मुझे, आप अपनी जॉब, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के बाद क्या 5 आवर्स दे सकते हैं इस प्रिपरेशन को या 5 आवर्स दे सकते हैं मुझे? दोस्तों 24 घंटे में 5 आवर्स सिर्फ और सिर्फ 5 आवर्स अगर आप दे सकते हैं, चलिए पूर्णिमा जी
आपने मुझे फ़ॉलो कर दिया तो एक मैसेज वहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा, आपका कोई भी डाउट है मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा, ठीक है जी? दोस्तों, जॉब वाले, ग्रेजुएशन वाले, पीजी वाले अगर दिन के 5 घंटे मुझे या इस प्रिपरेशन को दे देते हैं, तो दोस्तों 2 या 3 साल में आप हर रोज़ 5 घंटे देते हैं, तो आप बहुत आसानी से, बहुत सरलता से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँगे। ये मैं आज आपको सुनिश्चित कर देता हूँ। ठीक है जी? अब क्या करना है हमको? लिपु नायक जी, अगर आप 5 घंटे हर रोज़ पढ़ते हैं और अगले 2 साल या 3 साल तक देखिए दोस्तों अब डिफ़रेंस कहाँ पे आएगा? देखिए अगर आप 1 साल में करना चाहते हैं, तो 1 साल में 5 घंटे में शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो। क्यों मुश्किल हो दोस्तों? वैसे भी मुश्किल कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो 1 साल की तैयारी में ही कर लेते हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे एफ़र्ट ज़्यादा डालते हैं। तो सीधी-सी बात है दोस्तों, अगर आप पूर्णिमा जी आपको 2021 में ही देना है, तो देखिए 2021 में तो अभी समय कम है, फिर भी ठीक है, पूर्णिमा जी बहुत सिंपल है, अगर आपको 2021 में देना है, तो आपको अपना एफर्ट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब दोस्तों 5 घंटे हर रोज़ दे कर के आप जो प्रिपरेशन 3 इयर्स में कर सकते थे, इसी प्रिपरेशन को अगर आप 1 ईयर में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो भैया यहाँ आपको टाइम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप चलेगा। तो अगर आप 3 घंटे 3 साल तक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 5 घंटे हर रोज़ दे सकते हैं। अगर आप 1 साल तैयारी करना चाहते हैं, तो इस टाइम को आपको 3 गुना पढ़ना करना पड़ेगा, यानी कि 15 आवर्स आपको देने होंगे, तो आप 1 ईयर में तैयारी कर पाएँगे। प्लस दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ओवरव्यू है। ये चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं। कोई व्यक्ति है जो एक बार रीड करके चीज़ों को समझ लेता है, तो उसका एफर्ट जो है वो कम लगेगा। कोई व्यक्ति जो है वो 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार में अगर 5 बार में एफर्ट करके एक चीज़ को समझ पाता है, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों आप 5 आवर्स का स्ट्रैटेजी अगर लेकर के चलते हैं, तो आप इनिशियली स्टार्ट कैसे करेंगे? आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत में हर रोज़ स्टार्टिंग में 2 आवर्स न्यूज़पेपर को दीजिए। दोस्तों न्यूज़पेपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो 2 घंटे आप लोग न्यूज़पेपर को दीजिए। 2 घंटे न्यूज़पेपर को कैसे देने हैं दोस्तों मैंने आपको बताया था बिल्कुल, बिल्कुल गोविंद शर्मा जी, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। किस व्यक्ति को कितना टाइम लगता है वो इंडिविजुअल व्यक्ति पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि मुझे एक चीज़ को समझने में 10 मिनट लगते हों, आपको वो चीज़ समझने में 1 मिनट लगता है, तो आप मुझसे 10 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं, तो जिस काम को करने के लिए मैं 10 महीने लगाऊँगा, आप 1 महीने में कर लेंगे। तो इस तरह से हर इंडिविजुअल के लिए जो है वो अ, चीज़ें डिफरेंट होती जाती हैं। रिपु नायक जी, कोचिंग नेसेसरी नहीं है, लेकिन गाइडेंस ज़रूर नेसेसरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है कि सर क्या कोचिंग नेसेसरी है? लेकिन कोचिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों गाइडेंस, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होगा। क्यों ज़रूरी होगा दोस्तों? देखिए, आप लोग जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। आप जब पढ़ेंगे, तो आपने जो है, वो एक चीज़ को पढ़ा, आपने जाकर के एग्ज़ाम में लिखा, तो आपने बोला, "अरे यार, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ें मैं उसमें मिस आउट कर गया था।" जब तक आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपने क्या गलती कर दी है, आपका एक अटेम्प्ट 1 साल खराब हो चुका होगा। ये गाइडेंस का यही उद्देश्य है दोस्तों। हम आपको बताते हैं कि भैया इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, ये सवाल पूछा जा चुका है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो जो गाइडेंस, जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में गलती करने के बाद पता चलनी थी, अपना 1 साल एक अटेम्प्ट खराब करने के बाद पता चलनी थी, वो हम आपको प्रायर बिफ़ोर हैंड बता देते हैं। शालू जी ऐसा नहीं है कि आपकी चॉइस है भैया आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट जो है वो कौन-सा करना है। सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका फ़ेवरेट होगा। मैं आपको एक दोस्तों सजेशन दूँगा कि जब भी आप तैयारी करें, आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाएँ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आए। मान लीजिए आपको किसी को साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने पहले ही साइंस उठा लिया ना, आपका मन उब जाएगा, अरे यार क्या है ये अजीब-सा लिखा है, मुझे नहीं पढ़ना। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले वो टॉपिक उठाना है जो आपको समझ में आता है, जो आपको पढ़ने में मज़ा आता है।
सौम्या मिश्रा जी बिल्कुल 8 आवर्स का समय अगर आप हर रोज दे रही हैं तो आप जानती होंगी कि इवेंचुअली आपकी बहुत सारी चीजें कवर होती जाएंगी। दोस्तों सिलेबस जो है वो फिक्स्ड है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हर बेसिक सब्जेक्ट कौन से हैं? जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और कौन से हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं? गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों ये हमारे बेसिक मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं आपको गाइड करूंगा आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकती हैं। ज्योग्राफी, गवर्नेंस, एथिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक। बेसिकली यही कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे। इनमें से आप जो है वो कोई भी सब्जेक्ट एक सबसे पहले उठा लीजिए। इन सभी के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी बुक्स तो लगेंगी ही लगेंगी, प्लस एक एक रेफरेंस बुक, एक एक एक्स्ट्रा बुक आप ले सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से आप जानते हैं पॉलिटी के लिए एक एक्स्ट्रा बुक आती है लक्ष्मीकांत, सबसे फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, आप एक ले सकते हैं पॉलिटी के लिए। इकोनॉमी के लिए एक बुक आती है रमेश सिंह, अब वो ले सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की दोस्तों मैं इंडिविजुअली क्लासेस ले रहा हूँ। शालू जी, बिल्कुल बिल्कुल आशुपाल जी, आपने सही याद दिलाया। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट। शालू जी देखिए, किसी की बातों में नहीं आना है, कोई क्या कहता है वो सॉन्ग सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्रेपरेशन आपको करनी है, जो सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल लगता है आपको उसी पर अडिग रहना है। कोई कुछ भी कहेगा, दुनिया बहुत कुछ कहेगी, नहीं तुमने ये करा है, तुमको ये करना चाहिए, तुम उनको बोलना धन्यवाद अपना अपनी जानकारी देने के लिए, थैंक यू। लेकिन जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो वो ही चीज आपको पढ़नी है, ठीक है जी। तो दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट्स को हमको पढ़ना है और एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी के बाद हम एक एक इनकी जो है वो एक्स्ट्रा बुक ले लेंगे और उन बुक्स को कवर करेंगे। सौम्या मिश्रा जी, आपने बताया आप 8 घंटे पढ़ती हैं, तो भैया 8 घंटे में आपको, आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी एनसीईआरटीज भी पढ़ चुकी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी आप पढ़ चुकी होंगी और करंट अफेयर्स भी आप हर रोज पढ़ रही होंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 2 घंटे आपको न्यूज़पेपर जो पढ़ना है उसमें से आप मान के चलिए कि 45 टू 50 मिनट्स आपको, मैंने बताया कि दोस्तों स्टार्ट करने के लिए ना आपको बहुत सारे अनअकैडमी एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर एनालिसिस हर रोज करते हैं। तो 40 से 50 मिनट का वो वीडियो रहता है। 40 से 50 मिनट वो वीडियो देख करके आपको न्यूज़पेपर के अंदर जो भी टॉपिक्स यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनकी बहुत सटीक जानकारी मिल जाएगी। 40-45 मिनट्स, 45-50 मिनट्स में आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास तकरीबन 1 घंटे का समय बचता है। उस 1 घंटे में आप उनके नोट्स बनाइए। जो चीजें आपको न्यूज़पेपर में उस वीडियो में एक्सप्लेन करी गई हैं उसके नोट्स आप बनाइए अपने पास, और 2 घंटे में आपका न्यूज़पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जब आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं तो मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, न्यूज़पेपर समझ ही नहीं आता कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम लोग बहुत सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो भैया एक-एक न्यूज़ हमने पढ़ ली। इसलिए स्मार्ट स्टडी करनी है दोस्तों। हम लोग अनअकैडमी पर आपके लिए डेली न्यूज़ एनालिसिस लाते हैं। आप वो न्यूज़ एनालिसिस देखिए, जितनी न्यूज़ उस एनालिसिस में, उस वीडियो में डिस्क्राइब की गई है, वही न्यूज़ आपको पढ़नी है। वीडियो देखने के बाद एक बार खुद वो न्यूज़ पढ़िए न्यूज़पेपर में, उसके बाद उस न्यूज़पेपर के नोट्स बना लीजिए। आपका न्यूज़पेपर का काम खत्म हो गया। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2 घंटे से ज़्यादा वक़्त इसको नहीं लगेगा। अब जो बातें मैंने आपको बता दी हैं 40-45 मिनट्स में, जहाँ जो बातें उस वीडियो में आपको बताई गई हैं उसको आप दोबारा पढ़ेंगे 10-15 मिनट में आप उसको पढ़ सकते हैं। 10-15 मिनट और लगा कर के आप उसके नोट्स बना सकते हैं। तो जो पूरे न्यूज़पेपर में लोगों को 4 से 5 घंटे लगते थे वो आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया क्या?
राम सिंह जी मुझे कांटेक्ट करने के लिए अनअकैडमी के ऐप पर मुझे सर्च कर लीजिए, ये मेरा नाम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो चल रहा है, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन रहता है, वहाँ आपको मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उस प्रोफाइल लिंक पे आप सेलेक्ट कीजिए, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों जिस किसी को भी डाउट है आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स मैं वहाँ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी? न्यूज़पेपर का कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है वो समझ में आ गया। दोस्तों जब आप 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आप इवेंचुअली देखेंगे कि आप 2 घंटे के बजाय 1 आवर में अपना न्यूज़पेपर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। 1 घंटे में आपने अपना न्यूज़पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा आवर यहाँ पर बचा है दोस्तों। जब आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप 1 घंटा अपना सेव कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग का, उस 1 आवर को आप यहाँ स्टैटिक सिलेबस में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके 3 आवर्स हो जाएँगे 2 या 3 महीने के बाद, जब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो मैं मिश्रा जी, ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल आप ले लीजिए। अगर आप ज्योग्राफी की बेसिक्स को अच्छे से जानती हैं, डिटेल में आप पढ़ती हैं, आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल आप ले सकती हैं। चलिए प्रेम भट्ट जी धन्यवाद। गोविंद शर्मा जी किसके बारे में आप कह रहे थे, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग गिरधारी जी। दोस्तों अगर न्यूज़पेपर का डाउट क्लियर हो गया हो तो फिर हम आएँगे स्टैटिक सिलेबस पर। स्टैटिक सिलेबस में दोस्तों ये सब्जेक्ट्स हैं, आपके सामने हैं, दिख रहे हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है और आपको पढ़ना है क्या? एक एक्स्ट्रा बुक। हेलो मुस्कान सक्सेना जी, कैसी हैं आप? तो दोस्तों जब हमारा न्यूज़पेपर हो गया उसको बाद हमने इनिशियली 2 घंटे एनसीईआरटी बुक और स्टैटिक सिलेबस को पढ़ना शुरू करना है। ये दोस्तों स्ट्रैटेजी 5 आवर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अगर आप 2 या 3 साल बाद इस प्रिपरेशन को, इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। स्टैटिक सिलेबस में आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे और दोस्तों अनअकैडमी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो हम लोग आपको सभी चीज़ें जो है वो साथ-साथ क्लियर करवाएँगे। अब जिस प्रकार से मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले रहा हूँ, मैं इंटरनल सिक्योरिटी ले रहा हूँ, शालू जी आप माजिद हुसैन भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के साथ एक रेफरेंस बुक। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये बुक कैसी है, वो बुक कैसी है? भैया बुक्स सारी की सारी बहुत अच्छी हैं, बुक्स कभी खराब नहीं होती। सिर्फ इतना याद रखिए कि एक एनसीईआरटी तो पढ़नी पढ़नी है उस सब्जेक्ट की, प्लस एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक चाहे कोई भी हो वो आपको पढ़ लेनी है। अर्पिता पाल जी गुड मॉर्निंग। श्रेष गुप्ता जी अगर आपको ऑप्शनल में पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों अच्छे लगते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप कीजिए 4 दिन पॉलिटी पढ़िए और 4 दिन हिस्ट्री पढ़िए। उसके बाद उन दोनों सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस निकालिए जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर लीजिए। मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, ये आपको आसानी से किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी बुक पे मिल जाएगा। हर ऑप्शनल के चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर से सवाल जो मेंस में आए होते हैं। तो भैया आप क्या कीजिए, आप 4 दिन हिस्ट्री पढ़िए। जो टॉपिक आपने हिस्ट्री ऑप्शनल के पढ़े हैं उसके आंसर, उसके क्वेश्चंस ढूंढिए जो एग्जाम में आ चुके हैं, उनके आंसर्स लिखिए। फिर आप 4 दिन पॉलिटी पढ़िए, उसके टॉपिक्स में से जो है वो आप अ, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके आंसर लिखिए। दोनों आंसर्स को कंपेयर कीजिए, जिस ऑप्शनल के आंसर आपने बेहतर लिखे होंगे समझ लीजिएगा वही ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट है। अर्पिता पाल जी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं। एक हॉरोलम्बस आती है बुक सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, उसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स रहती हैं और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो दोस्तों बुक लिस्ट के लिए जो मैंने एक्चुअली ये लेक्चर जो है ये मोस्ट प्रोबेबली जीएस के लिए बनाया था, तो ऑप्शनल बुक लिस्ट की अगर आपको ज़रूरत है, आशुपाल जी आपको भी मुझे एक बार दोबारा रिमाइंड करवा दीजिएगा। मुस्कान जी, अर्पिता जी, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऐप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आपके डाउट्स वहाँ पर बुक लिस्ट के क्लियर कर दूँगा। मैं पूरे के पूरे रेफरेंस बुक्स जो हैं, जो इस एग्ज़ाम में और किसी भी ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है जी?
हेलो रूबी वर्मा जी। योगेश राणा जी, करंट कंप्लीटली करने के लिए सबसे पहले तो करंट अफेयर्स कंप्लीटली पढ़ने के लिए भैया न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप हमारा न्यूज़ एनालिसिस अनअकैडमी का हर रोज़ देखते हैं, तो आप लोग करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर कर पाएँगे। चलिए शालू जी, आपको अगर ऐसी क्लास की ज़रूरत थी तो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा हूँ, ऐसी इस बात की मुझे खुशी है। मुस्कान जी, ऑप्शनल के लिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ मैं पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। दोस्तों, न्यूज़पेपर और स्टैटिक सिलेबस अगर कवर हो गया, तो हम 1 घंटा उन 5 आवर्स में से देंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को। अमन मिश्रा जी, हिंदी साहित्य के लिए भी दोस्तों, ऑप्शनल के संबंध में किसी को कोई भी डाउट है कि बुक कौन-सी लेनी है, आप प्लीज़ मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक बुक का नाम ले लेता हूँ, स्टूडेंट्स समझते हैं कि शायद जीएस के लिए मैंने कोई बुक बताई है, वो उस बुक को खरीद करके ले आते हैं कि सर आपने ये बुक बताई थी, इसमें से कैसे पढ़ना है? तो मैं बोलता हूँ भैया वो तुम्हारे लिए नहीं थी, वो किसी ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए थी, तो इसलिए इस तरह का कन्फ्यूजन ना हो। आप प्लीज़ इंडिविजुअली ऑप्शनल बुक्स का, क्योंकि जीएस की बुक का मैं कोई भी नाम लूँगा, अगर वो कोई परचेज़ भी कर लेता है, तो उससे सबको फ़ायदा होगा। लेकिन ऑप्शनल की है जो इंडिविजुअल बुक्स रहती हैं, इसलिए ऑन ऑप्शनल बुक्स के लिए आप प्लीज़ मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब लोग मुझे अनअकैडमी के ऐप पर मैसेज कर दीजिएगा, ऑप्शनल की बुक लिस्ट मैं आपको वहाँ दे दूँगा, ठीक है जी? मुस्कान जी, क्वालिफाइंग हिंदी या इंग्लिश के लिए बेसिक बुक्स सिलेबस आप देखेंगे, अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो जो हिंदी की बेसिक बुक्स, हम लोग हिंदी के ऐसे लिखते थे स्कूल में, व्याकरण हिंदी की पढ़ते थे, पर्यायवाची, मुहावरे, वचन बदलो, लिंग बदलो, इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं हिंदी के जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है। और ऐसी चीजें इंग्लिश में भी हमको लेटर लिखना रहेगा, ऐसे छोटा सा ऐसे लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखनी होगी, कोई अनसीन पैराग्राफ हो सकता है। ये बुक्स आपको इज़िली मिल जाएँगी दोस्तों। आप अपने स्कूल टाइम की इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर बुक्स भी अगर पढ़ के चले जाएँगे, तो आप जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, उनमें बहुत अच्छे से जो है वो परफ़ॉर्म कर पाएँगे। ठीक है जी? तो कोई भी क्लास की बुक्स आपके पास 9th, 10th, 11th, 12th में से किसी भी क्लास की ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश की अगर आपके पास पड़ी है, तो आप वो पढ़ के क्वालिफाइंग पेपर की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? या कोई डाउट है अभी भी? योगेश राणा जी, ये गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि भैया स्टार्टिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्री का पढ़ता हूँ, प्री क्वालीफाई हुआ तो मेंस के लिए पढ़ लूँगा। डे 1 से अपनी अप्रोच जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की लेकर के चलिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको प्री को क्वालीफाई नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहले प्री के लिए पढ़ लेता हूँ, प्री हो गया फिर मेंस का देखूँगा। दोस्तों, अगर प्री हो गया तो मेंस देखने का वक़्त आपको नहीं मिलेगा। 2-3 महीने ऐसे निकल जाएँगे दोस्तों। इसलिए हमेशा से अपना फ़ोकस जो है वो होलिस्टिक प्रिपरेशन पे रखिएगा। योगेश जी, डे 1 से न्यूज़पेपर के साथ-साथ एडिटोरियल के नोट्स बनाइएगा, तभी आप बेहतर आंसर लिख पाएँगे, क्योंकि वो एडिटोरियल में जो चीज़ें आएँगी, वो करंट अफेयर्स की जो चीज़ें होंगी, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करके आप जो हैं, वो एक अच्छा आंसर लिख पाएँगे मेंस के लिए। और दोस्तों, मेंस की आंसर राइटिंग डे 1 से अगर आप लोग अभी नहीं कर रहे थे, आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आपको 1 घंटा हर रोज़ दिन में 2 आंसर्स मेंस के लिए लिखने हैं। सौम्या मिश्रा जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वही सब्जेक्ट लीजिए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे। मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट मैंने आप ज्योग्राफ़ी पढ़ कर के देखिए 3-4 दिन, उससे आए हुए कुछ क्वेश्चन्स के आंसर लिखिए। खुद अपने आंसर को एनालाइज़ कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, क्या आपने एक यूपीएससी लेवल का आंसर लिखा है? अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा यूपीएससी लेवल का आंसर लिख सकते हैं, तो वही ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो ऑप्शनल को सिलेक्ट करने का यही तरीका है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर मेरे लिए कौन-सा ऑप्शनल सही रहेगा? भैया, सर कैसे बता सकते हैं आपका ऑप्शन कौन-सा सही होगा? आपको इंडिविजुअल लेवल पे कौन-सा सब्जेक्ट पसंद है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है, जिसके आंसर आप अच्छे से लिख सकते हैं, जिसके बेसिक्स आपको क्लियर है, वही ऑप्शनल आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, स्टैटिक सिलेबस कैसे पढ़ना है, ये क्लियर हो गया, तो राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं। दोस्तों, आंसर राइटिंग कैसे करनी है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कब से पूछ रहे थे, आंसर राइटिंग कहाँ से शुरू करनी है? किस-किस को डाउट है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है? भैया, आंसर राइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कई बार स्टूडेंट्स को।
वो डिफिकल्ट क्यों लगता है दोस्तों? एक तो सबसे बड़ी बात है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करनी है, ये मैं आज आपको बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हम ये अज़्यूम करके चलते हैं कि आज तक आपने एक भी आंसर नहीं लिखा है। तो अगर आप डेली आंसर राइटिंग करते भी हैं, फिर भी मैं आपको सजेशन दूँगा कि अभी हम ये सोच कर के चलते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, उन्होंने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है। आज आपको इस क्लास के बाद में अपने जीवन का पहला मेंस का आंसर जो है वो लिखना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, इनिशियली स्टार्ट करने के लिए इंटरनेट आपके पास है, इंटरनेट पे जा कर के कोई भी प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन उठा लीजिए। नहीं गोविंद शर्मा जी, 3 महीने में कितने आंसर लिख लेंगे मुझे आप ये बताइए? दोस्तों ये गलती मत कीजिएगा गोविंद शर्मा जी, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ कि प्री के बाद में मेंस के आंसर राइटिंग की तैयारी लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों नहीं मिलेगा इतना वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जो कहते थे कि सर मेंस का एक एक आंसर आता था, लेकिन टाइम नहीं मिला पूरे आंसर्स को कंप्लीट करने का। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कम थी। 2-3 महीने में नहीं हो सकती दोस्तों। 9 एग्जामिनेशंस, 9 एग्जाम आपको मेंस में लिखने हैं, 9 चीज़ों को आपको अलग-अलग तरीके से पढ़ना है, तो भैया इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 महीने का वक़्त रहता है प्री और मेंस के बीच में। इतना समय में नहीं हो पाती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है जी? तो भैया आज आपको क्या करना है, बेसिक तरीका, सबसे जो सिंपलेस्ट प्रैक्टिस है आंसर राइटिंग के लिए, इंटरनेट पर जाकर के कोई भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिएगा। वो क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर भी इंटरनेट पर मिल जाएगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइलेशन है मेंस की, तो आप जो है एक क्वेश्चन वहां से उठाइए, उसका मॉडल आंसर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा। उस आंसर को, उस मॉडल आंसर को आप चाहे टोटली देख करके लिख दीजिए, जो वहां लिखा है एग्जैक्टली वही देख देख कर आप एक आंसर आज लिखिए। इस प्रोसेस से दोस्तों आपको 2 आंसर्स आज लिखने हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ दोस्तों, इनिशियली कोई भी स्टूडेंट जो है वो एकदम से जो है वो अब खुद से एक आंसर नहीं लिख पाएगा अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इतना कीजिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है, वो उठाइए, उसका सैंपल आंसर देखिए और वही आंसर आप अपनी नोटबुक पर आज उतार दीजिएगा। ऐसे करके दोस्तों आपको आज सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 क्वेश्चन्स लिखने हैं। एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट करना है। बस ये ध्यान रखिएगा, जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें आप लिख रहे हैं, वो आप समझ करके लिखें। ऐसा नहीं है कि कान में हेडफ़ोन लगाए, जो उधर दिख रहा है उसको उतारते गए, बिल्कुल नहीं सोच रहे, बिल्कुल नहीं समझ रहे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। 2 आंसर्स सिर्फ़ देख करके आज लिख लीजिएगा और यही प्रोसेस आपको हर रोज़ फ़ॉलो करना है। दोस्तों आज आपने 2 क्वेश्चन्स के आंसर्स लिखे हैं, आज आपके पास 2 आंसर्स हैं। कल आपने क्या करना है, कल आपने क्वेश्चन 3rd और क्वेश्चन 4th लिखना है। इसका सेम प्रोसेस है। हमने मैंने आपको बताया कि आपको देख करके 2 आंसर्स लिख लेने हैं और जो क्वेश्चन 1 और 2 हमने आज लिखा था, कल हमने इन 2 आंसर्स को लिखने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज लिखने हैं, वो चाहे आप देख करके लिखें। कल फिर से 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और जो 2 आंसर्स आपने कल लिखने हैं, उसके साथ-साथ आज लिखे हुए आंसर्स को हमको सिर्फ रीड करना है। दोस्तों हर रोज 2 नए आंसर्स लिखिए, पिछले दिनों में लिखे हुए आंसर्स को रीड कीजिए। दोस्तों मान लीजिए अभी 1 साल 365 दिन है हमारे पास, अगर आपको मेंस एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। रफली आप लेकर के चलिए, 365 में से साढ़े 300 दिन, 15 दिन जो है वो हम दिवाली, बर्थडे, क्रिसमस, ईद, होली के छोड़ देते हैं। साढ़े 300 दिन अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, तो हर रोज 2 क्वेश्चंस के हिसाब से आपके पास 700 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने लिख लिए होंगे। और दोस्तों अगर आप हर रोज उस क्वेश्चन को रीड करते हैं जो आपने पहले लिखे हैं, तो आप जानते हैं दोस्तों कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स तो कोई याद नहीं करता। बॉलीवुड के गाने किसने याद किए हैं आज तक? कोई ऐसा स्टूडेंट कि हाँ सर मैंने आज सुबह बॉलीवुड का एक सॉन्ग याद किया। बॉलीवुड के सॉन्ग्स हमको अपने आप याद हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम बार-बार उनको सुनते थे। यही चीज़ है दोस्तों, हम बार-बार जब उन आंसर्स को रीड करेंगे, बिना लर्न किए, दोस्तों लर्न करने और रीड करने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है जी? लर्न करने में हमको एफर्ट पुट करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, बार-बार हम कोशिश करते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड करते हैं,
तो भैया हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको हर रोज़ 2 नए आंसर्स लिखने हैं और पीछे लिखे हुए अपने आंसर्स को रीड करना है। दोस्तों अगर आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हैं तो 700 आंसर जो हैं वो आपको आपके टिप्स पर होंगे जब आप अपना मेंस का एग्ज़ाम लिखने के लिए जाएँगे। दोस्तों ये 700 क्वेश्चन 700 आंसर आपके दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवा चुके होंगे कि आपके सामने किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो आप लिख पाएँगे। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको। दोस्तों आप एक चीज़ देखेंगे, स्टार्टिंग के 15 दिन, 20 दिन आप आंसर जो है वो कॉपी करके लिखेंगे। उसके बाद उन 15 दिनों में जो आपने 30 आंसर्स समझ करके लिख लिए होंगे, जो आपको याद हो चुके होंगे, वही आपको आगे आंसर्स लिखने में हेल्प करेगा। दोस्तों सीधी-सी बात है, 2 आंसर्स को लिखना है, अगर आपको देख कर भी लिखना है, तो मुझे नहीं लगता कि 1 आवर से ज़्यादा का समय आपको लगेगा। ठीक है दोस्तों? तो 1 घंटे में क्या हम लोग 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके उतार सकते हैं? और हर रोज़ पिछले दिनों में लिखे हुए क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार रीड कर सकते हैं? इतना बता दीजिए। योगेश जी देखिए, अगर आपके पास समय है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए। 6th क्लास ऑनवर्ड्स अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। ठीक है जी? तो दोस्तों जो लोग तो दिन के 5 घंटे दे सकते हैं मैक्सिमम, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। दोस्तों एक बात मैं क्लियर करता हूँ, अगर आप दिन के 5 घंटे देते हैं तो हो सकता है कि सिलेबस कवर करने में आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल का वक़्त भी लग सकता है। अब जिन लोगों के पास इतना लंबा समय नहीं है, तो आपको दिन का एफर्ट डबल करना होगा दोस्तों। अब देखिए न्यूज़पेपर तो आपका हर रोज़ 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको एफर्ट कहाँ बढ़ाना है? अगर आपको 1 साल में प्रिपरेशन करनी है तो दोस्तों आप खुद को 8 से 10 घंटे का वक़्त दे कर के चलिए। अगर आप 1 साल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा समय अगर आप दे सकते हैं तो वो बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन मिनिमम 8 टू 10 आवर्स का समय आप देकर के चलिए। उस 10 आवर्स के समय में दोस्तों 2 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आप अपने स्टैटिक सिलेबस के पढ़ने के टाइम को 5 आवर्स कर दीजिएगा। ये आपके 2 आवर्स का हो गया। 5 प्लस 2 7 आवर्स हो गए। 1 आवर की जगह 2 आवर्स अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके 9 आवर्स हो जाते हैं। अगर आप 10 घंटे देना चाहते हैं तो आप इस अपने स्टैटिक पोर्शन को जो है वो पढ़ने के समय को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। इस स्टैटिक पोर्शन में मुस्कान सक्सेना जी क्यों नहीं टाइम मैनेज हो पाता अगर आप 10 आवर्स दे रही हैं, तो क्या कहाँ प्रॉब्लम आती है वो बताइए? गोविंद शर्मा जी, अगर आपने पिछले 8 सालों से सिर्फ संस्कृत पढ़ी है, तो यानी कि एक तरीके से आपका ऑप्शनल जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका होगा। इतना ही टाइम आप भी दे दीजिए, 5 से 10 घंटे के बीच का समय कितना भी आप देते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, 2 घंटे आपको न्यूज़पेपर को देने हैं। हमेशा ये चीज़ बात याद रखिए, 2 आवर्स से ज़्यादा न्यूज़पेपर को नहीं देना है। क्या वो आप कहते हैं कि सर टाइम लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 40-45 मिनट्स का वीडियो देखने के बाद आप जब 1 घंटा और उस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे, उसके नोट्स बनाएँगे, इससे ज़्यादा वक़्त जो है वो नहीं लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। आप कितनी भी पढ़ाई करें, 2 घंटे न्यूज़पेपर, 1 घंटे या मैक्सिमम 2 आवर्स आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जितना समय आपके पास बचता है, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, तो भैया 6 घंटे का समय आपके पास बचेगा। आप स्टैटिक सिलेबस पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, एक्स्ट्रा बुक्स जो है वो पढ़िए, जो करंट अफेयर्स के नोट्स आप न्यूज़पेपर के बना रहे हैं, उसको रिवाइज़ कीजिए। तो दोस्तों इसी तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप लोग जो है वो बहुत सरलता से किसी भी क्लास में, किसी भी जॉब में आप हो, आप पीजी कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? दोस्तों किसी का कोई और डाउट है? प्रिपरेशन के कितना समय देना है? दोस्तों
कभी भी इस मिथ को फॉलो मत कीजिएगा कि भैया किसी ने कहा कि 10 घंटे पढ़ लो, मैंने 10 पढ़ लिया, किसी ने बोला 15 पढ़ लो, मैंने 15 पढ़ लिया, किसी ने बोला 18 पढ़ लो, मैंने 18 पढ़ लिया। दोस्तों जितना भी आप पढ़ें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलिएगा। कंसिस्टेंसी क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए ये एक ग्राफ है, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ डेज़, यहाँ हमने डेट लिख दी यहाँ पर, यहाँ हमने लिख दिए आवर्स, कितने घंटे हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए आज हमारी जिस तरह से 21 तारीख है, 21 नवंबर है आज। तो अगर हमने 21 नवंबर को दिन में 5 घंटे पढ़ाई की है, तो भैया हमको 22 नवंबर को, 23 नवंबर को, 24th ऑन मतलब जितनी हमने पढ़ाई कर ली दोस्तों, हमको उससे नीचे नहीं जाना है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सागर जी, अगर आप सेकंड ईयर में हैं, तो आपके पास अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 2 साल का मिनिमम वक़्त तो है ही, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 21 नवंबर की हमने जो पढ़ाई की वो हमने 3 घंटे करी। तो हमको ये चीज़ सुनिश्चित करनी है कि भैया अब हमको इस 3 घंटे से नीचे नहीं आना है। हम 3 घंटे से 4 पे जा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप हर रोज़ अपनी टाइम को बढ़ा दीजिए। 4 आप चल रहा है, आप 2-3 दिन 4 चलने दीजिए। लेकिन अगर आप कभी इंक्रीज़ करते हैं तो आप 5 पे चले जाइए। लेकिन दोस्तों ये इस ग्राफ को हमें नीचे नहीं लाना है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। दोस्तों ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी होगी। बढ़िया है गोविंद शर्मा जी, अगर आप एनसीईआरटी का हर रोज़ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। विनीत शर्मा जी डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं आप मुझे बताइए? और ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ही के साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता होगा। पढ़ते-पढ़ते डीमोटिवेशन बहुत जल्दी आ जाता है। दोस्तों जब भी किसी प्रकार का डीमोटिवेशन आए तो आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लीजिए। यूट्यूब पर आई सफल आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत बेसिक हमारे आपके जैसे लोग आज सफल आईएएस अधिकारी बने हैं। बहुत ही गरीब पिछड़े वर्ग से निकल कर के लोगों ने अपनी स्थान बनाया है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी के रूप में। उन चीज़ों को देखिए और सबसे बड़ा विनीत शर्मा जी जब भी डिमोटिवेशन हो, उस दिन को इमेजिन कीजिएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा। इमेजिन कीजिए आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर चुके हैं, आपके घर में मुबारक देने वाले लोगों का लाइन लग रखी है, मीडिया वाले आपके घर पे आए हैं, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, वो रिश्तेदार जिन्होंने कभी आपको ढंग से बुलाया भी नहीं था, वो आपके घर पे, "अरे, अरे, अरे बेटा, हमारा बेटा देखो आज आईएएस अधिकारी बन गया।" योगेश जी मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बढ़िया है, मिडेवल के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स जो है वो मिल जाएँगी दोस्तों। मेरा एक लेक्चर यहाँ पर है, वहाँ पे मैंने इंडिविजुअली एक बुक जो है वो मेंशन करी है, मिडेवल के लिए कौन-सी है, एंशिएंट के लिए कौन-सी है, मॉडर्न के लिए कौन-सी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ये सभी टॉपिक्स को कवर कर देती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा बुक मुझे लगता नहीं कोई लेने की ज़रूरत है। वर्षा जी आईपीएस कैसे बनते हैं? वर्षा जी आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन को अ क्लियर करना रहता है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल दिव्या जी, आप अगर इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो आपके पास अगर आप सेकंड ईयर में हैं, तो भैया 2 साल दिव्या जी आपके पास अभी है, तो 2 साल में आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कीजिए, बहुत आसानी से चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। दोस्तों इवेंचुअली स्टार्ट करने में आप मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कहता हूँ, स्टार्ट करने में आप मेरी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेंगे। लेकिन 1 महीने, 2, 3, 4, 6 महीने तक बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, वो अपने लिए खुद की एक स्ट्रैटेजी बना चुके होंगे। तो दोस्तों किसी की स्ट्रैटेजी हर बार आपके लिए काम नहीं करेगी। ये स्ट्रैटेजी मैंने एक बेसिक बताई है स्टार्ट करने के लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ 2, 4, 5 महीने में आप खुद के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी बना कर के पढ़ रहे होंगे। स्टार्ट में आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, उसके बाद खुद आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लेंगे। नहीं विनीत शर्मा जी ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी खराब नहीं होती है भैया, ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है। ऐसा मत कहिए कि ज़िंदगी खराब हो जाएगी, भैया ज़िंदगी जो है वो एलेक्सा जी इस बार का जो मेंस 2021 का होगा वो मोस्ट प्रोबेबली शायद अ अक्टूबर के महीने में मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
गोविंद शर्मा जी यही नाम मैं लेने वाला था। प्रदीप सिंह जी एक आईएएस अधिकारी हैं, 2019 में 24 रैंक हासिल करके वो आईएएस अधिकारी बने हैं। उससे पहले वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आए थे। उनके वीडियोज़ देखिए, किस तरह का स्ट्रगल उन्होंने किया है, किस बैकग्राउंड से वो निकल कर के आए थे और आज वो एक आईएएस अधिकारी के रूप में जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। मैं प्रदीप सिंह जी का नाम लेने वाला था। प्रदीप सिंह आईएएस अधिकारी हैं। अभी 2019 में 24 रैंक उन्होंने प्राप्त किया है। तो दोस्तों, उन लोगों से, उनके जीवन से मार्गदर्शन लीजिए, डीमोटिवेशन कभी नहीं आए। ठीक है विनीत शर्मा जी? और किसी को कोई भी डाउट हो दोस्तों? कोई और डाउट है फ्रेंड्स तो प्लीज़ बताइए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट जिनको कोई भी डाउट है दोस्तों जो मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। पूर्णिमा जी अगर आप क्लास में हैं तो आपने कहा था सर आपसे बात करना चाहते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिविजुअली मुझसे बात करना चाहते थे, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। ये मेरा नाम है दोस्तों। अगर आपको वो लिंक नहीं मिलता है तो ये नाम आप अनअकैडमी की ऐप पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम है शुभम सरधालिया, वहाँ आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आप सभी के दोस्तों जो ऑप्शनल की बुक लिस्ट माँग रहे थे, जो किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाह रहे थे और जिन किसी के भी ऐसा लगता है कि इस क्लास में हम उनके डाउट्स जो है वो नहीं क्लियर कर पाए, आप प्लीज़ मेरे साथ अनअकैडमी के ऐप पर कनेक्ट कीजिए, वहाँ अपने डाउट्स जो है वो पूछ लीजिएगा। दोस्तों मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट जो है वो रहे। विनीत जी, मैं हर रोज़ क्लास लेता हूँ। योगेश जी, आशु जी, विनीत जी, दोस्तों मैं सभी के लिए कोशिश करता हूँ चीज़ों को आसान बनाने की। एलेक्स जी, मैंने आपको बताया कि पहले भी अगर आप शायद क्लास में लेट जुड़े हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, ये सोचकर कभी मत पढ़िए कि मुझे प्री के लिए पढ़ना है, मुझे मेंस के लिए पढ़ना है। भैया आपको फाइनली सेलेक्ट होने के लिए पढ़ना है। प्री क्वालीफाई करना या मेंस क्वालीफाई करना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो क्यों आप सोचते हैं कि सर प्री के लिए पढ़ूँ, मेंस के लिए पढ़ूँ? भैया मैंने आपको बताया कि आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट लिस्ट मैंने आपको दे दी है। ज्योग्राफी का सिलेबस है यूपीएससी का जो है वो टॉपिक वाइज़ आपको पढ़ना है, आपको उसके एनसीईआरटी पढ़नी है, एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है, हिस्ट्री की हर सब्जेक्ट की आपको टॉपिक वाइज़ पढ़ना है। एक बार आप इस सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाना है। आपको एमसीक्यूज़ भी इस सब्जेक्ट्स के सॉल्व करने हैं, आपको मेंस के लिए आंसर भी लिखने हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ प्री के लिए पढ़ूँ, मैं सिर्फ मेंस के लिए पढ़ लूँ, आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना होगा। ठीक है एलेक्स जी? बिल्कुल, बिल्कुल गोविंद शर्मा जी आज 3 बजे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास बिल्कुल होगी। इसके अलावा दोस्तों 10 बजे मेरा प्लस कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम वहाँ पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग प्लस से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 10 बजे प्लस क्लास लेंगे, 3 बजे दोपहर को अनअकैडमी के ऐप पर हमारी स्पेशल क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी। उसके बाद रात 10 बजे सॉरी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मेरा रात का टाइम जो है, वो उस क्लास का जो समय है वो बदल चुका है। अब रात 10 बजे के बजाय मेरी क्लास जो है वो रात 9 बजे रहती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, रात 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास जो है वो रहती है। आप उस क्लास के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ भी कुछ स्पेशल कुछ ऐसा ही टॉपिक लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा जो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में कुछ मदद करेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको कुछ जानकारियाँ देकर के गया होगा। आपके कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। दोस्तों इसी तरह से हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं चीज़ों को आपके लिए आसान बनाने की, आपके इस सफ़र को आसान बनाने की, ताकि इस प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो करते रहें। दोस्तों हार्ड वर्क करते रहिए, ज़रूर आप क्वालीफ़ाई होंगे। तो मेहनत जो है वो आपकी ज़रूर एक दिन रंग लाएगी, आपके वो सपने ज़रूर पूरे होंगे, आप एक सफल अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफ़िसर ज़रूर बनेंगे। तब तक जब तक वो दिन आ नहीं जाता, वो सुनहरे पल आ नहीं जाते, तब तक हमको मेहनत करते रहना है। इसी तरह से हमको आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, अगर कुछ लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछ रहे थे, प्लस सब्सक्रिप्शन की हल्की-सी बात कर लेते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, आपको सब चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल में बताई जाएँगी, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाएगी इस प्लस सब्सक्रिप्शन में। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलें, आपको टेस्ट सीरीज़ हो, आपकी डाउट क्लियरिंग क्लासेस हो, आपको सही मार्गदर्शन मिले, ये हम प्लस के साथ में इंश्योर करते हैं। योगेश जी,
मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम कोशिश करते हैं यूट्यूब पर कवर करवाने की, तो यूट्यूब में सभी बेसिक चीज़ों को हम क्लियर करते हैं, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में जाकर के हम जो है वो प्लस पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग प्लस के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए ये रहेगा। दोस्तों प्लस मैंने आपको बताया था, अनअकैडमी की ऐप को आपने इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आप प्लस के ऑप्शन पर जाना है, प्लस के ऑप्शन पर जाकर के आपको सिविल सर्विस सेलेक्ट करके हमारे प्लान्स जो हैं दोस्तों आपने देखे थे, उन प्लान्स में से आपको अपनी नीड के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है वो प्लान सेलेक्ट करना है। कोई भी प्लान आप लेने जाते हैं दोस्तों, ये SAR10 ये डिस्काउंट कोड है, ये रेफरल कोड है, ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलवा देगा प्लस के किसी भी कोर्स पर। तो दोस्तों हम लोग प्लस कोर्स के साथ जुड़ करके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। बहुत जल्द आप लोग जो है वो एक सफल अधिकारी बनेंगे, ये मेरी बेस्ट विशेज़ है आपको। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप वर्किंग हार्ड, डू योर बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।